स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारा विचार है कि अयोध्या में धार्मिक स्थान को अपवित्र करने की घटना के बाद पूरे राष्ट्र को तथा इस संसद को स्पष्ट शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता का संकल्प लेना चाहिए और इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि हर हालत में देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा की जाएगी। इस देश में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांप्रदायिक आधार पर लोगों के बीच विभाजन की समस्या खड़ी हो गई है। हमारी चिंता इसलिए नहीं है कि यह केवल एक मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है, बल्कि हम इसलिए गंभीर रूप से चिंतित हैं कि एक राजनीतिक दल तथा इसके घनिष्ठ सहयोगी संस्थाओं के क्रियाकलापों के कारण इस देश में धर्मनिरपेक्षता के पावन सिद्धांतों पर कुठाराघात हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इस देश की सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर सांप्रदायिकता के इस जहर का मुकाबला करें। यह बहुत दुख की बात है कि अपने दल की ओर से बोलते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने उस गंभीर घटना की निंदा नहीं की जिसके कारण दुनिया के समक्ष हमारे चेहरे पर कालिख पुत गई है। मैं बार बार यह प्रश्न करता रहा हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इस मंदिर का निर्माण 6 तारीख को ही शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने वार्ता भंग कर दी। आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ कि 6 दिसंबर की तारीख क्यों निश्चित की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस बारे में 4 महीने का समय लिया। हमने इस बात पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है कि 2 महीने ही बर्बाद हो गए और इस दौरान समस्या के समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। परंतु कुछ भी क्यों नहीं किया, लेकिन बातचीत शुरू हुई थी।
इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने अचानक कार सेवा की तारीख घोषित कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप बातचीत का सिलसिला टूट गया। उसके बाद लोगों को वहां ले जाने के सघन प्रयास किए गए। जब उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए तथा उन्होंने इसका खुला उल्लंघन किया, इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने गलती की है। उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और वह मस्जिद की रक्षा करने में बिल्कुल असफल हुए। इसलिए हमने शुरू में मांग की थी कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। परंतु इस समय हमारे समक्ष एक और गंभीर संकट उपस्थित हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी तथा विश्व हिंदू परिषद इत्यादि संगठनों की संयुक्त कार्रवाई के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश में विधि और व्यवस्था स्थापित की जाए और न सभी व्यक्तियों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को उचित संरक्षण प्रदान किया जाए। यदि उस मस्जिद का निर्माण किया जाना है तो उस परिसर को उन संगठनों को दे दिया जाए जो मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह परिसर राष्ट्रीय विकास एकता का प्रतीक बने। जहाँ तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, इस प्रस्ताव पर एक विशिष्ट घटना के संदर्भ में चर्चा हो रही है। स्टॉप।